गुड मॉर्निंग क्लासेस। सो हमने कल तक जो आपका चैप्टर था इंटीजर वो ख़त्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और एक्सरसाइजेस आपने ढंग से करी होंगी। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ फ्रैक्शंस। तो इसमें आप ये पता लगाओगे, आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शंस और फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ओके। और फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन क्या होता है, ऑलराइट, एंड हाउ यू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस इन डायग्राम। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई पार्ट। जैसे सपोज वी हैव अ केक। तो आप कभी बोलते हो ना, मुझे इसका हाफ दे दो, है ना, बहुत बार हम बोलते हैं। तो जब हम इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो इस जो याला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, 1/2। तो ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन मतलब किसी भी चीज़ का कोई पार्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज वी हैव अ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर है। हमने इसके कितने पार्ट कर दिए, हमने इसके पार्ट 1 2 3 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो 4 पार्ट इसके करे हैं हमने इस स्क्वायर के, ये जो हर एक जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रैक्शन कहलाएगा, ओके। सो सपोज दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो हम हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, 1/4। ये भी 1/4, वह भी 1/4। 1/4 हमने क्यों इसको बोला है, क्योंकि जो नीचे जो नंबर होता है वो होता है जितने पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया है। ये जो स्क्वायर है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अपॉन 4 नीचे आएगा और ये एक पार्ट का जो 1 है ये ऊपर आएगा। सो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को डिनोट करते हैं। फ्रैक्शंस में क्या होता है आपको पता होगा, न्यूमरेटर, आपने 5th में पढ़ा होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो ये हम लिख रहे हैं ना 1/2, इसमें 1 जो है वो न्यूमरेटर है, 2 जो है वो डिनोमिनेटर है। यहाँ पे भी 1 जो है वो न्यूमरेटर है, 4 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम डायग्राम के थ्रू कैसे फ्रैक्शंस को शेड करते हैं और किस तरीके से उसको लिखते हैं। सपोज वी हैव अनदर स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है, ओके। तो अभी हमने इसको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, तो जो पूरा स्क्वायर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, होल। क्या बोलते हैं, होल। होल मतलब ये पूरा पार्ट जो डिवाइड नहीं किया गया है, जिसको हमने किसी भी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। अब चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो अब ये जो पार्ट्स हैं ये क्या कहलाए जाते हैं, पार्ट ऑफ द होल। क्या कहलाए जाते हैं, पार्ट ऑफ द होल। नाउ जब इसको डिवाइड कर दिया तो ये होल तो नहीं रहा, लेकिन जो हर एक जो इसको डिवाइड किया हमने वो पार्ट ऑफ द होल रह गया, ठीक है। अब चलिए मैं ये कर दूंगी कि आई विल शेड द फर्स्ट पार्ट। सपोज मैंने इसको शेड किया, ओके, ये शेडेड पार्ट है। अब इस शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे हम क्या करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं। तो नीचे में जैसे मैंने आपको बताया था नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, और ऊपर क्या आएगा, क्योंकि हमने एक ही पार्ट की बात करी है तो 1 आएगा। तो इस शेडेड पार्ट को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या आंसर आया, 1/4, राइट। अब सपोज मैं इसके 2 पार्ट्स शेड कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 2 पार्ट्स इसके शेड कर दिए। अब इन 2 पार्ट्स को शेड करा है आपने, अब इन 2 पार्ट्स को जब आप रिप्रेजेंट करोगे इन फ्रैक्शंस तो वो क्या होगा, ये सबसे पहले आप देखेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4। सो नीचे तो 4 आएगा, ऊपर कितने पार्ट्स शेडेड है, 2। ऐसे ही व्हेन आई विल शेड
दिस पार्ट ऑल्सो एंड आई विल आस्क यू कि इतने शेडेड पार्ट्स को आप लिखो। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो नीचे आएगा 4 और कितने पार्ट्स शेडेड है 3। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी डायग्राम में कोई भी आपको शेप दिया हो उसमें फ्रैक्शंस को जो शेडेड पार्ट होता है उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जैसे कि 7/20, 3/11, 2/4 एंड 5/7, जितने भी ये नंबर्स हैं दीज आर फ्रैक्शंस। आपने देखा भी होगा कभी आपको जब टीचर आपको एग्ज़ाम में नंबर भी देती है, आपकी क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक करके आपने देखा होगा नंबर मिलता है ना आपको आउट ऑफ 20, जैसे 11 मिल गया या 20 आउट ऑफ 20 मिल गया, तो ये भी तो एक फ्रैक्शन ही है। ये भी हम नंबर्स भी फ्रैक्शन की तरफ ही डिनोट करके उसकी जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही नंबर 7/20, 3/11, 2/4, 5/7, तो ज़रूर ये क्या हुआ होगा, जैसे सपोज ये 11 पार्ट किए होंगे किसी शेप के या किसी भी चीज़ के, उसका थर्ड पार्ट, उसके 3 पार्ट शेड किए होंगे तभी 3/11 हुआ होगा। अच्छा, एक और बात होती है, कभी भी जब हम किसी भी डायग्राम को या फ्रैक्शंस को जब हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने क्या किया था यहाँ पे स्क्वायर को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तभी हम हर एक पार्ट को फ्रैक्शन की तरह दिखा पा रहे थे। सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, हाँ, एंड वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। अब अगर मैंने ये पार्ट शेड कर दिया और आपसे पूछा कि ये भैया ये बताइए इस पार्ट को आप कैसे डिनोट करोगे, अगर किसी बच्चे ने 1/3 भी लिखोगे, क्योंकि 3 क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है 1/3, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्योंकि जब भी आप किसी को रिप्रेजेंट करते हो, किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हो फ्रैक्शन में, आपके जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वल हो साइजेस में। जैसे यहाँ पे इक्वल थे तभी हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, लेकिन ट्राइंगल में 3 पार्ट्स अलग अलग साइजेस के हैं, हम इनको एज अ फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द वे वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस व्हेन वी शेड अ पार्ट ऑफ द शेप। ना जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना, डिनोट करना। मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में ही बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है, आपको पता होगा, बहुत बार एक्सरसाइजेस कर ली है हमने। सो व्हेन सपोज देयर इज़ अ लाइन, ओके, दिस इज़ अ लाइन, जो मिड पार्ट होता है वो 0 होता है नंबर लाइन में, और जितने भी आपके लेफ्ट साइड में नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और सपोज -1, -2, ऐसे ही जो राइट साइड के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो दिस इज अ नंबर लाइन वेयर यू रिप्रेजेंट ऑल द इंटीजर्स। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। सो सपोज करिए यू हैव फॉलोइंग नंबर्स 1/8, 3/8, 6/8 एंड 7/8। अब आपको इन नंबर्स को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये पता लगाओगे कि जो ये नंबर्स हैं 1/8, 3/8, 6/8 एंड 7/8, वो किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहे हैं किसी लाइन में। ये ज़रूर किसी 2 नंबर्स के बीच में है ना। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। सपोज सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि 1/8 क्या होता है, ठीक है। सो हमने क्या किया, 1 को किससे डिवाइड किया, 8 से। आपको डिवीजन आता होगा, तो यहाँ पे 8 zeros are 0 आप करेंगे पहले, देन यू विल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, देन आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 8 आएगा। तो हमें किस नंबर से मतलब है, हमें सिर्फ इस पहला वाला नंबर से मतलब है 0.1। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि 0.1 0 और 1 के बीच में होता है। ऐसे ही हमें जो लास्ट नंबर है इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हम 7 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से, तो 8 zeros are 0, यहाँ पे 7 आएगा, फिर आप पॉइंट लगाओगे, दिस इज 70, and then you will write down 8 8 8s are 64,
दिस इज 6 और ऐसे करते करते आगे आंसर आता रहेगा, लेकिन हमें पहले वाले नंबर से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे 0.8 आया है, सो दिस मीन्स दैट दिस नंबर इज 0.1 एंड दिस नंबर इज 0.8। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये किसके बीच में है, 0 से लेके 1 के बीच में है। तो हमें ये तो पता चल गया है। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। अब एक नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ आपने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे आपने 0 लिखा, यहाँ पे -1 -2, लेकिन हमें उनको भी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ 0 से लेके 1 ये बनाया, फिर आगे जो भी है 2। ये इक्वल पार्ट्स है, डोंट ये मत सोचिएगा कि अलग अलग पार्ट है, क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच में लाई करते हुए दिखाने, इसलिए हमने 0 और 1 को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, बट दे आर ऑफ इक्वल साइजेस। नाउ हमने क्या था, अपॉन 8 है, आप यहाँ पे देख रहे हो 8 8 8, दैट मीन्स हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट 8 पार्ट्स में। तो हमने आपने इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आपके 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। नाउ जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, जो पहला ये होगा 1/8, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है। दिस विल बी 2/8, दिस विल बी 3/8, दिस विल बी 4/8, दिस विल बी 5/8, 6/8, 7/8, और जो ये 1 होता है ये क्या होता है, 8/8 ही होता है, क्योंकि 8/8 को जो सिंप्लीफाई करोगे तो 8/8 कितना हो जाता है, 1। तो दिस इज़ द वे आप अपने इसको इस तरीके से डिवाइड किया। आपने 0 और 1 के बीच में पहले आपने ये पता लगाया कि वो जो फ्रैक्शन है जिसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। तो आपने क्या किया था, जैसे कुछ नंबर्स दिए थे, 8 को 1 से डिवाइड किया, सॉरी 1 को 8 से डिवाइड किया, ऐसे ही यहाँ पे 7 से 8 को डिवाइड किया। हमें ये पता चला कि ये जो सारे नंबर्स हैं वो किसके बीच में आ रहे हैं, 0 से लेके 1 के बीच में। तब हमने जाके 8 पार्ट्स में 0 और 1 को डिवाइड किया, बिकॉज जो नंबर जो था वो 8 था, 1/8। तो हमें पता है कि नीचे वाले नंबर वो होता है जितने पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। एंड व्हेन वी डिवाइडेड इट इनटू 8 पार्ट्स, यहाँ पे हमने हर एक पार्ट को किया। तो जो नंबर्स यहाँ पे हमें ऊपर दिए गए थे वो आप सर्कल कर लेंगे, जैसे कि 1/8 ये हमें रिप्रेजेंट करना था, दिस इज 3/8, हमें 6/8 करना था, सॉरी दिस इज 6/8, और हमें 7/8 करना था। तो ये 4 नंबर्स हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लिए। दिस इज द सेम वे यू विल रिप्रेजेंट अदर फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। आपकी बुक में और एग्जांपल्स दिए गए हैं, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल नंबर, इसको किस तरीके से पहले शेप में शेड करके बताया गया है, देन उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए हम एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं 3/5 का। बाकी रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आप खुद ही इसको ट्राई करिएगा करने का। तो हमारे पास एक नंबर है 3/5, जिसको हमें एक तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, और दूसरा किस तरीके से आप उसको किसी शेप में शेड करके, जैसे मैंने अभी टॉपिक लिया था शेडिंग करके, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 3/5 से आप क्या समझते हो, 3/5 का ये मतलब है कि ज़रूर कोई जो चीज़ है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई होगी, 5 पार्ट्स में, क्योंकि नीचे 5 है। तो आप क्या लोगे, सपोज आपने एक रेक्टेंगल लिया, इज अ रेक्टेंगल, आप उसको कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 5, 1 2 3 4 5। So we have 1 2 3 4 5. Now this is a number and you have to represent it with shade. तो आप क्या करोगे, कितने पार्ट शेड करोगे भाई बताओ उसमें, क्योंकि ऊपर 3 है तो आप 1 2 and 3 पार्ट्स डिवाइड करोगे। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन 3/5। अब इस डायग्राम को देख के कोई भी बता देगा, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे और इसको आप बताओगे और पूछोगे कि भैया इसको रिप्रेजेंट करिए फ्रैक्शंस में, तो कोई भी बता सकता है। ये 3 पार्ट्स हैं, शेड हुए हैं, तो 3, और नीचे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 3/5। नाउ वी विल रिप्रेजेंट इट इन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप पता लगाओगे कि जो 5/3 है वो किस नंबर के बीच में आ रहा है, किस नंबर से पहले आ रहा है। तो जैसा कि पहले हमने करा था, हम 3 को किस से डिवाइड करेंगे, 5 से।
तो 5 0 0, फिर आप पॉइंट लगाओगे 30 आएगा 6। तो ये आपको अच्छा समझ में आ रहा है कि जो नंबर है 5, ये 3/5 ये 0.6 मतलब 0 एंड 1 के बीच में आता है। 0.6 आता है कि नहीं आता है? तो जब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ पे आप 0 लिखोगे, यहाँ पे आते रहेंगे आपके -1 -2, हमें 0 और 1 से मतलब है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। नाउ 0 से लेके 1 में आप कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करोगे? यस, 5 पार्ट्स में, जैसे आपने यहाँ किया था। सो 1 2 3 4 एंड 5। ये आपका जो होगा, ये जो नंबर होगा, ये पहला वाला कितना हो जाएगा? 1/5, दूसरा वाला 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 आपका 1 ही हो जाएगा। 5/5 इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। अब आप इस नंबर लाइन में जब आपको रिप्रेजेंट करोगे तो आपको 3/5 को करना है, आप इसको सर्कल कर सकते हो, एंड दिस इज 3/5। सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस बाय शेडिंग, एंड यू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। अब आपकी बुक में पेज नंबर 81 में यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। इन डायग्राम से आप खुद ही, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप खुद ही इन डायग्राम्स को देख करके बता सकते हो कि किस फ्रैक्शन के बारे में बात की जा रही है। सपोज ये जो डायग्राम है 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्कल्स हैं, और 8 सर्कल्स में से 3 सर्कल्स को शेड किया गया है, तो नंबर जो फ्रैक्शन है, ये जो शेडेड सर्कल्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3/8। बाकी ऐसे ही आप इन दोनों के बारे में, इन दोनों को भी देखेंगे कि किस तरीके से शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं। 3/4 ऑफ 12 आपको पता करना है। 5/8 ऑफ 32 आपको पता करना है। आपने क्लास 5th में पढ़ा है फ्रैक्शंस को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेम वही चीज़ है, तो आप इसको खुद करिएगा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक हम आज इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप जो भी एक्सरसाइजेस जो भी आपकी यहाँ पे बुक में दी गई हैं, एक तो ये जो फ्रैक्शंस के कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये करिएगा अपनी रफ कॉपी में। ये जो यहाँ पे आपको शेडेड पार्ट दिखाया गया है, इसको भी करिएगा। देन यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये आप अपनी रफ कॉपी में करिएगा। ठीक है। एंड टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज 5A, जो कि हम कल करेंगे। आज आप इतना ही करिए। अगर आपसे हो पा रहा है तो ये एक्सरसाइज 5A आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। ईजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन फिर भी वी विल डू इट टुमारो। आई विल सेंड यू द आंसर कीज टुमारो। ठीक है। सो टिल देन वी विल सी यू टुमारो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।